नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता टेस्ला ने भारत में कदम जमाने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। एलन मस्क ने हायरिंग शुरू करने के साथ साथ देश में अपनी फैक्ट्री के लिए जमीन तलाशनी भी शुरू कर दी है। टेस्ला की इस एंट्री से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। महिंद्रा, मारुति और अन्य भारतीय ऑटो कंपनियां ये सोचने पर मजबूर है कि वे ईवी सेगमेंट में टेस्ला की चुनौती का सामना कैसे करेगी। वहीं देश की प्रमुख ऑटो कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बड़ा दांव लगा चुकी है, अभी निष्क्रिय नजर आ रही है। ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि टाटा मोटर्स है, जो रतन टाटा के बेहद करीब माना जाता है। टाटा मोटर्स को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए रतन टाटा ने काफी मेहनत की है, लेकिन हाल के महीनों में कंपनी के शेयर बाजार प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है। टाटा मोटर्स का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 44% तक गिर चुका है, जिससे कंपनी की बाजार पूंजीकरण में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक टाटा मोटर्स निफ्टी में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों में शामिल हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टाटा मोटर्स अपने शेयर बाजार प्रदर्शन को सुधार कर ये भरोसा जगा पाएगी कि वो टेस्ला को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। फिलहाल टेस्ला के ग्रोइंग ग्राफ की अगर हम बात करें तो कंपनी ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC में अपना पहला शोरूम खोलने के लिए समझौता किया है। ये डील देश के किसी भी कमर्शियल स्पेस के सबसे महंगे लीज रेंट में से एक मानी जा रही है फिलहाल के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्ला का ये शोरूम 4000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला होगा, जहां कंपनी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कारों का प्रदर्शन करेगी। इस स्थान के लिए कंपनी ने लगभग 900 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से लीज तय की है, जिससे मासिक किराया करीब 45 लाख रुपए हो सकता है। टेस्ला ने ये लीज 5 साल के लिए साइन की है और जल्द ही दिल्ली के एरो सिटी कॉम्प्लेक्स में अपना दूसरा शोरूम खोलने के लिए भी योजनाएं जो है वो अभी से ही बनाई जा रही है। टेस्ला की एंट्री भारत में काफी चर्चे में है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब टेस्ला के CEO यानी कि एलन मस्क ने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद भारत में टेस्ला ने 13 जॉब लिस्टिंग जारी की, जिसमें कंपनी की भारतीय मार्केट में एंट्री को लेकर और ज्यादा अटकलें जो है वो तेज हो जाने लगी। टेस्ला के भारत में आने की तैयारी से टाटा मोटर्स जैसे घरेलू कार निर्माताओं के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन प्रमुख ब्रोकरेज फर्म्स का ये मानना है कि टेस्ला की एंट्री किसी बड़ी दिक्कत का कारण फिलहाल नहीं बनेगी। नोमुरा के विश्लेषकों का कहना है कि टेस्ला के अपेक्षित कीमत 40 लाख से ऊपर होगी, जो टाटा मोटर्स जैसे भारतीय ईवी निर्माताओं के साथ उसकी डायरेक्ट प्रतियोगिता को सीमित कर देगी। हाँ, लेकिन टेस्ला के ब्रांड अपील और साथ ही उसके एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित जरूर कर सकती है। पर विशेषज्ञों को यकीन है कि भारतीय कार निर्माता मास मार्केट ईवी सेगमेंट में अपनी जो है वो पकड़ बनाए रखेंगे। लेकिन टेस्ला के लिए भारत में एंट्री इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की सरकार विदेशी कारों पर 110% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। ये वही मुद्दा है जो पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उठा चुके हैं। ट्रंप का मानना था कि इतनी हाई टैरिफ रेट्स के चलते टेस्ला को भारत में प्लांट लगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसका समाधान निकालने के लिए एलन मस्क काफी समय से भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की भी मांग कर रहे हैं। उनकी मांग के बाद भारतीय सरकार ने एक नई नीति का मसौदा भी तैयार किया था।
अगर टेस्ला यहाँ अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है तो भारतीय ईवी मार्केट में एक बड़ा बदलाव जो है वो आ सकता है। अभी तक सरकार ने टेस्ला को कोई खास रियायत नहीं दी है, लेकिन अगर कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए तैयार होती है तो उसे कई टैक्स बेनिफिट्स जो है वो दी जा सकती है। आने वाले महीनों में सरकार और टेस्ला के बीच इस मुद्दे पर और ज्यादा चर्चाएं भी हो सकती है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।